नमस्कार साथियों, लग्नेश एस्ट्रो की एस्ट्रो दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका एस्ट्रो एडवाइजर तेजस पंड्या। साथियों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण चर्चा संतान योग के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह जीवन के बाद संतान न होना पति पत्नी के जीवन में बहुत बड़ी निराशा बन जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना परेशान बन जाता है इस समस्या को लेकर, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ वहां भटकता रहता है, कितनी सारी पूजा पाठ वगैरह करवाता रहता है। संतान योग उसके लिए एक सबसे बड़ा एक ड्रीम्स मानो सबसे बड़ा एक गोल हो जाता है कि बस किसी भी प्रकार से संतान प्राप्त करना है। हर एक दाम्पत्य जीवन में यही इच्छा होती है, विवाह के बाद संतान प्राप्त हो। लेकिन कभी कभी बहुत उपाय करने के बाद भी संतान न होना यह बहुत बड़ी परेशानी होती है। दाम्पत्य जीवन में संतान योग न होने के कुछ कारण ज्योतिष शास्त्र में हमने अच्छी तरह से एनालिस करके ढूंढे हैं। हमारे पास आने वाली अब तक 16 साल में अप्रोक्स हमने 30,000 से भी ज्यादा कुंडलियों का रिसर्च कर लिया है, और उसमें जो जो संतान से रिलेटेड समस्या है, उसमें जो समस्या पाई गई है उसके लिए मैं आज चर्चा करूंगा। देखिए, आइए इस कुंडली के माध्यम से संतान योग से रिलेटेड समस्याओं का मूल कारण हम निकालते हैं। क्या समस्या हो सकती है जिसके कारण व्यक्ति को संतान योग में विलंब आ रहा है। तो देखिए, संतान योग में सबसे महत्वपूर्ण है, एक है पंचम स्थान का मालिक पंचमेश। पंचम स्थान की जो राशि होती है उसका स्वामी, और दूसरा ग्रह है गुरु। ये दो ही चीज संतान से रिलेटेड बातों में देखी जाती है। मैं खास करके जब कुंडली का प्रेडिक्शन करता हूं, संतान से रिलेटेड समस्या होती है तो मैं उसके रिलेटेड जो समस्याएं ढूंढता हूं, तो ये दो ही चीज को मैं ध्यान देता हूं, और आज तक इसमें मैं बहुत सक्सेस रहा हूं। एक तो पंचम स्थान का स्वामी और दूसरा ग्रह गुरु। पंचम स्थान का स्वामी कोई भी हो सकता है। ये पांचवा स्थान है, उसमें जो अंक लिखा होगा, मानो 2 नंबर लिखा है तो इस स्थान का स्वामी बनेगा शुक्र। मानो 7 नंबर लिखा है तो यहाँ का स्वामी बनेगा शुक्र। मानो 3 नंबर लिखा है तो स्वामी बनेगा बुध। मानो 1 नंबर लिखा है तो स्वामी बनेगा मंगल। मतलब कि जो राशि लिखी है उसका स्वामी पंचम स्थान का स्वामी। और गुरु 12 स्थान में कहीं भी गुरु बैठा है, यहाँ पे भी हो सकता है गुरु, यहाँ पे भी हो सकता है गुरु, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी गुरु विराजमान है। ये दो ही चीज कुंडली में संतान से रिलेटेड चीजों में देखी जा सकती है। यदि ये दो ग्रह पंचम स्थान का स्वामी और गुरु यदि नीच के हो, या कोई दुष्प्रभाव में हो, या किसी अन्य पाप ग्रह से युति करते हो, या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो निश्चित ही संतान योग में विलंब हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले खास करके आपको उपाय क्या करना है, किसी भी ज्योतिषी से अच्छी तरह परामर्श करवाइए। आप हमें भी कुंडली भेज सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9979670233। हर समस्याओं का समाधान हम करने की कोशिश करेंगे। निःशुल्क कुंडली प्रेडिक्शन है, किसी भी प्रकार का चार्ज हम इस ऑनलाइन कुंडली के द्वारा जो कुंडलियां जो देखी जाती है उसमें नहीं लेते हैं। तो आप कुंडली भिजवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कुंडलियां पेंडिंग होती है। हम अपने समय से जब भी अच्छी तरह से रिसर्च करने का टाइम मिलेगा तब उस प्रकार से हम आपको रिप्लाई देंगे। ऐसा नहीं कि आज कुंडली भेजी तो आज ने आज ही, क्योंकि हर लोगों का फोन इस प्रकार से आता है। जो भी व्यक्ति फोन करता है, महाराज जी कुंडली देखनी, और आधे घंटे में तुरंत ही फोन आता है, हो गई कुंडली, देख लिया कुंडली। ऐसा नहीं हो सकता। कुंडली देखने में ऐसे ऊपर ऊपर से कुंडली नहीं देखी जाती। कुंडली देखने में कम से कम 1-2 दिन लग सकते हैं। तो शांति से धीरज रख के हमें कुंडली भेजें, और उस समस्याओं का समाधान करने की मैं निश्चित कोशिश करूंगा। तो आपके कोई पंडित हैं या कर्मकांडी हैं या कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये दो चीज को ध्यान देकर, एक है पंचम स्थान का स्वामी जो भी हो, शुक्र भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, और एक गुरु, ये दोनों में से एक या दोनों ग्रह पीड़ित है तो उस समस्या का समाधान करवाइए। ये दोनों ग्रह को ठीक करवाइए, संतान योग निश्चित ही खुल जाएगा। आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। पूज्य तेजस महाराज गुजरात के प्रमुख ज्योतिषियों में से एक हैं। यदि आप ज्योतिष आचार्य तेजस महाराज से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई समस्या आए हैं और उसका समाधान